नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेन ज्ञान में। आज हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेबी के 3 नए अपडेशन और ये हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नए-नए अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट में क्या बदलाव हो रहे हैं अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएँगे। ठीक है? क्योंकि ये जो पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। एक एक रूल्स तो इतना खतरनाक है कि अगर आपने नहीं जाना तो शायद 1 जुलाई के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उस रूल के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं, नया अपडेट्स ये है कि 2025 के स्टार्टिंग से जितने भी बड़े-बड़े ब्रोकर्स हैं, ये अपने जो एक्टिव कस्टमर है क्यों खोते जा रहे हैं? क्या इसकी वजह है? क्या रीज़न है इसका? जिसकी वजह से आप देखेंगे इनके एक्टिव कस्टमर काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप 2025 की बात करें, 2025 से आज जून चल रही है, जून तक इन्होंने कई लाख कस्टमर खो दिए हैं। चाहे वो एंजल वन हो, चाहे ग्रो ऐप हो, चाहे एम स्टॉक हो, जीरोधा हो, कोई सा भी स्टॉक हो, मतलब कोई सा भी ब्रोकर हो, सॉरी, सब अपने एक्टिव स्टॉक खो रहे हैं। एक्टिव सॉरी स्टॉक कह रहा हूँ। एक्टिव जितने भी कस्टमर है वो अपने खो रहे हैं। क्यों लूज़ हो रहे हैं? देखिए, जब पैंडेमिक आया था 2020 का, 2019-2020 में जो कोविड आया था, उसके बाद से आपने देखा होगा हमारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेज़ी से बढ़े थे। लेकिन अब वो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में मार्केट जो है बहुत बुलिश रहा था। लेकिन इस साल मार्केट ने जो पोज़ीशन दिखाई है, जो क्राइसिस दिखाए हैं, शायद वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं या उसको झेल नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से आप देखिए बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है मार्केट छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है? मैंने शुरुआत में भी कहा था साल 2025 के कि साल 2025 जो है आपको वो नज़ारा दिखा के जाएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है? अपनी कमर की पेटियाँ बाँध ले, मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि हल्के दिल वाले शेयर मार्केट से दूर रहें, कमज़ोर दिल के शेयर मार्केट से दूर रहें। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो इसकी वजह यही है कि जिन्होंने कभी आज तक क्राइसिस नहीं देखे थे, वो क्राइसिस देख रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर जितने भी थे जो नए-नए 2020 के बाद जुड़े थे, उनको घबराहट हो गई है, उनके बस की नहीं है ये सब चीज़ झेलना। लेकिन देखिए, हमने शुरुआत से कहता आता हूँ मैं कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति कभी मात नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है? हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। सेबी का देखिए एक नया अपडेट्स आया है। 1 अक्टूबर से जो लागू होगा। सेबी ने क्या करा है, जब भी आप कभी अपने ब्रोकर को पैसा देते थे, ठीक है? वो जिस भी ऐप के थ्रू देते, जिसके द्वारा देते थे, तो कई बार क्या होता था, ऑनलाइन ऐप के द्वारा गलत जगह पैसा चला जाता था। आपको पता नहीं चलता था कि आप उसी स्टॉक के लिए पैसा दे रहे हैं, उसी शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सर, अब सेबी ने एक नया रूल लागू कर दिया, एक नई यूपीआई आईडी बना दी है। उन्होंने कहा है कि आप जब भी इसको पेमेंट करेंगे, आपको इससे पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड आप किसी से पेमेंट कर रहे हैं, एबीसी करके उसकी आईडी है। तो एबीसी @वैलिड करके लिखा आएगा उसमें, उसके लास्ट में वैलिड लिखा होगा, ठीक है? तो वो उसकी आईडी उसमें जनरेट होगी, उसी के द्वारा आप पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट आएगा, ग्रीन का और थम्स अप का सिग्नल्स आएगा उसमें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका पेमेंट बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है। सेबी, मैंने आपको बहुत बताया था, कई बार बताया आपको, सेबी जो है समय-समय पे कस्टमर के हितों के लिए काम करती है कि किसी प्रकार से भी हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको नुकसान ना हो। हल्की सी भी अगर सेबी को कहीं से भनक लगती है कि किसी प्रकार से भी कस्टमर का अहित हो रहा है तो उसमें बहुत जल्दी बदलाव, बहुत कर एक्शन उस पे लेती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कल भी एक न्यूज़ में आपने देखा है, भसीन करके हैं, एक इन्वेस्टर हैं, उन पे सेबी ने 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और उन पे उन्हें बैन भी किया है। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। मैंने आपको बताया कि सेबी सिर्फ़ हमारे हितों के लिए काम करती है। किसी भी तरीके से हमारा अहित ना हो इसके लिए काम करती है। दूसरी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो इन लोगों ने कस्टमर खोए हैं, ठीक है? ऑप्शन वाली बात मैं लास्ट में बताऊँगा, है ना? क्योंकि वो बहुत रोचक है और बहुत आपके लिए पोटेंशियल है उसकी न्यूज़, ठीक है? तो उसके लिए आप लास्ट तक मेरी वीडियो में जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो वीडियो में नए आए हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? आप ये देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें, सेबी ने ये जो नया टूल लॉन्च किया है, इसके लिए इन्होंने एक टूल का नाम भी दिया है इसको। इसको नाम दिया सेबी चेक टूल्स, ठीक है? इसमें आप स्कैन करके या फिर उसको कोड डाल के उसका आप इसको चेक कर सकते हैं कि पेमेंट आपका बिल्कुल सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात, देखिए, सिर्फ अगर आप मई मई की बात करें तो जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जितने भी हैं, एम स्टॉक, ये जितने भी ऐप हैं, लगभग इन सब ने मिला के 2 लाख एक्टिव कस्टमर अपने खो दिए हैं। अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में 2.7 लाख कस्टमर इन सब लोगों ने मिलके खो दिए हैं। मतलब 2 महीने में, मात्र 2 महीने में केवल इन्होंने 4,70,000 कस्टमर अपने खो दिए हैं। ये बहुत बड़ा मतलब चिंता का विषय है इन लोगों के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं ब्रोकेज की भी बात है और कहीं न कहीं कस्टमर का लॉस हो रहा है। कस्टमर डरा हुआ है, इन्वेस्टर हमारे घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं?
क्योंकि वो ये क्राइसिस नहीं देख पा रहे रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं 2020 के बाद से। क्योंकि देखिए 2019-20 में जब कोविड आया था तो मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हुआ था, बहुत ज्यादा गिर गया था। उसके बाद लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी, लोगों ने पैसा डाला और वो पैसा दिन भर दिन बढ़ता ही चला गया। तो उन्होंने वो 3-4 साल ऐसा मार्केट देखा है कि जब भी पैसा डाला है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला है, कभी उन्होंने लॉस देखा ही नहीं। मतलब मैं देखता हूँ लॉस हुआ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस स्तर से मार्केट मूवमेंट करता है वो उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने हमेशा बुलिश मार्केट देखा। 3-4 साल आपने देखा लगभग बुलिश ही मार्केट रहा है और 2024 ने तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिए हैं। ओवर वैल्यूड शेयर हो गए हैं, जो शेयर ₹80 ₹70 था वो ₹200 पहुंचे हैं, ₹250 पहुंच रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि वो शेयर जो आज 200-250 पहुंच गया वो कल 1000 पहुंच जाएगा। ऐसा संभव नहीं है भाई। अगर ऐसा हो जाता तो आज ही कल में ही कोई अंबानी बन जाएगा। भाई अगर मान लीजिए 70 वाला शेयर सीधे 1000 पहुंच जाएगा तो फिर तो कितने गुना हो गया, कई गुना हो गया, है ना? तो हर शेयर ऐसा ऐसा प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उसको लौट के भी तो वहीं आना होता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो करेक्शन उसका होगा, स्प्लिट उसका होगा। कहीं न कहीं उसमें बदलाव ज़रूर होगा, लेकिन हम आँखें मीच के अगर इन्वेस्ट करेंगे, हम आँखें मीच के अपनी कैपिटल एक बार में उसमें लगा देंगे तो हम लोग लॉस में रहेंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट अमाउंट में इन्वेस्ट करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप एक बार में ही सारा पैसा लगा देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं आज ही अमीर बन जाऊँ। तो ये देखिए संभव नहीं है, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप देखिए इनके एक्टिव कस्टमर जिस हिसाब से कम हो रहे हैं, आप ये देखिए, हम ज़ीरोधा की बात करें तो 76,000 कस्टमर ज़ीरोधा के कम हो गए हैं, 76,000। अगर एंजल वन की बात करें 54,000 कस्टमर इसने अपने खोए हैं और अपस्टॉक की बात करें 47,000 और ग्रो की बात करें तो 2,000 कस्टमर। सबसे कम देखिए ग्रो ने अपनी बहुत लाज बचाई है। ग्रो ने बल्कि मुझे लगता है शायद आप अगर 2000 कस्टमर करें तो ग्रो ने कुछ खोया नहीं है, एक तरीके से। इन सारे स्टॉक में ग्रो ने अपना अच्छा वर्चस्व कायम रखा है, बाकी सब अपनी लाज बचाने में नहीं कामयाब हुए हैं, ठीक है? ये अपने एक्टिव कस्टमर खो रहे हैं। इसी के बीच में एक मैं ब्रोकर की और बात करूँगा, वो ब्रोकर कम बैंक ज़्यादा है, आईसीआई बैंक, जिसने क्या है 3158 नए कस्टमर जोड़े हैं। आईसीआई ने कस्टमर जोड़े हैं। इसका मैं वजह बताऊँ, रीज़न क्या है? मुझे मतलब ऐसा मेरा मानना है। अब कस्टमर जो है केवल सस्ती ब्रोकिंग के चक्कर में आपके पास नहीं आ रहा है। अब उसको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे सारी सुविधाएँ चाहिए, जो आईसीआई बैंक उसको देती है। आईसीआई बैंक उसको लोन भी देती है, फाइनेंस भी करती है, बहुत सारी सुविधाएँ आईसीआई बैंक की, डायरेक्ट टू डायरेक्ट बैंक जो सुविधा है उसकी, उसको देख के कस्टमर आईसीआई बैंक से जुड़ रहा है, एचडीएफसी बैंक से जुड़ रहा है। इन सब चीज़ों से क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी हैं, बहुत सारे वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती हैं, क्योंकि स्टॉक के बदले आपको लोन लेना है, बहुत सारी चीज़ें जो इन सब चीज़ों में अवेलेबल नहीं है इनके पास। आप इनके ब्रोकर के एवज पे तो शेयर पैसे लेंगे वहाँ दिखा के, और उनके खुद के बैंक में अगर आपके शेयर पड़े हैं तो आप उसपे बहुत आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सॉरी, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ खाता है आपका। अगर उनके यहाँ खाता होता है तो ईज़ी हो जाता है आपका लोन लेना। अगर उनकी बैंक में आपका सैलरीड अकाउंट है तो बहुत सरल हो जाता है आपके लिए लोन लेना। तो इसी प्रकार से अगर आपका उनके खाते उनकी बैंक में ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, डीमैट खाता उनकी बैंक में है, तो आपके लिए आसान हो जाता है, बहुत सारी सहूलियत आपको मिल जाती है, बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। हालाँकि मैं ये मानता हूँ कि इनके मुकाबले इनकी ब्रोकरेज ज़्यादा है, चार्जेज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन कस्टमर आजकल चार्जेज़ को अवॉइड करते हुए फैसिलिटी पे प्रेफ़र कर रहा है। तो यही वजह है कि आप ये देखिए ना, वरना आईसीआई पे कस्टमर क्यों जा रहा है? भाई आप ये देखिए ब्रोकरेज में ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एम स्टॉक, एम पैसा, ये सारे जितने भी हैं इन सब की ब्रोकरेज इनके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन फिर भी कस्टमर जो है इनको छोड़ के इन पे जा रहा है। तो क्या रीज़न है? क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ बैंकिंग है कहीं न कहीं। जो बैंकिंग सपोर्ट उसको वहाँ से मिल रहा है, वो इनको इससे नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी वजह रही है इसकी, आप ये देखिए। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये इसकी बहुत बड़ा इसका इश्यू है। आप ये देखिए ना, इसी वजह से कस्टमर ये सारी डिटेल खो रहा है। और एक्टिव कस्टमर इनका कम हो जाना इनके लिए बहुत टेंशन वाली बात है। सोचिए हमें ऐसा लग रहा है, तो जिसका कम हो रहा है उसको कैसा लग रहा होगा। एनएससी ने भी डाटा अपनी साइट पे डाल रखा है। 3.5% ड्रॉप हुए हैं कस्टमर के केवल 2 महीने में। जितने भी कस्टमर है उसका 3.6% ड्रॉप कस्टमर हुए, एक्टिव कस्टमर जो है वो ड्रॉप हुए हैं। और इसकी वजह मुझे एक ये भी लगती है कि बहुत समय से कोई नया आईपीओ नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आईपीओ में क्या होता है ना, देखिए देखिए आप एक चीज़ देखिए, जब से क्रिप्टो की तरफ थोड़ी-सी लोगों की इच्छाएँ जगी है, तो ऑप्शन की तरफ से लोगों ने निगाहें हटाई हैं अपनी, है ना? और मार्केट की तरफ से निगाहें हटाई हैं। ऑप्शन क्रिप्टो में ऑप्शन वाले लोग क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये भी मुझे वजह लग रही है, जब आईपीओ आते थे, नए-नए कस्टमर से जुड़े रहते थे,
उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि नया कुछ आया उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें मौका ढूंढते थे वो लोग। लेकिन बहुत टाइम से कोई आईपीओ नहीं आया, लेकिन अब बहुत जल्द बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं, और खास तौर से एक ग्रो का भी आईपीओ आने वाला है। जो ग्रो हमारा ब्रोकर ऐप है, इसका भी आईपीओ आने वाला है, ठीक है। देखिए, और मुझे लगता है शायद एफ एंड ओ, जो हम लोग बात बताने वाले थे सारी, सब लोग ये सोच रहे होंगे मैं एफ एंड ओ बारे में क्या बताने जा रहा था। सेबी का नया जो रूल्स आने वाला है 1 जुलाई से पारित होने वाला है शायद वो, ऐसा मुझे लगता है कि 1 जुलाई से अमेंडमेंट हो जाएगा उस पे। अब क्या होता है वो मुझे पता नहीं। देखिए, सेबी ने जो इन्वेस्टर अपना लॉस कर रहे थे एफ एंड ओ में, एफ एंड ओ सब जानते हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक जो होते हैं, सॉरी स्टॉक कह रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन हम करते हैं हम लोग, तो उसमें काफी समय से कस्टमर अपना लॉस कर रहे थे। तो उन्होंने 3 बदलाव किए थे। पहले 1 बाय 1 किए थे उन्होंने कि इससे कुछ होगा तो ये नहीं हुआ तो दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। तीसरा ये है, पहला क्या था, उन्होंने मार्जिन बढ़ाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या करा, उन्होंने लॉट साइज बढ़ाया। अब लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों करने के बाद भी कस्टमर का लॉस हो रहा है। बहुत लंबी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर जो है अपना पैसा लॉस कर रहा है, कैपिटल अपना जीरो कर रहा है। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक नया रूल निकाला है, और अभी मतलब अमेंडमेंट हुआ नहीं है, होने वाला है 1 जुलाई से, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। वो क्या करने जा रहे हैं कि ऑप्शन फ्यूचर में सिर्फ वही व्यक्ति ट्रेड करेगा जिसको वो एलिजिबल करेंगे। अब वो उस एलिजिबल की क्या शर्तें हैं एलिजिबिलिटी की, उसकी एलिजिबिलिटी ये होगी, शायद वो उसके लिए कोई टेस्ट, कोई एग्जाम रखने वाले हैं कि जो उसको पास करेगा वही ऑप्शन ऑफ फ्यूचर कर पाएगा। देखिए, ठीक है वो अपनी तरह से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही इसी देश में ड्रीम इलेवन पे लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो बर्बाद कर सकते हैं तो ये तो फिर भी इसमें ऑप्शन है कि व्यक्ति कमा भी रहा है, गवा भी रहा है। लेकिन इस टाइप के जुए, जो ड्रीम इलेवन है, जो मैच खिलवाते हैं, सट्टा खिलवाते हैं खुलेआम, इसमें तो जिंदा लोगों के पैसे जा रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो जब इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इस पर क्यों इस तरीके की बैन लगा रही है कि कस्टमर का अहित हो रहा है। मुझे लगता है शायद जब से इन्होंने ऑप्शन में वीकली वाली एक्सपायरी खत्म की है और मंथली शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का रुझान इसकी तरफ से कम हुआ है, क्रिप्टो की तरफ भागा है। देखिए, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लॉस से नहीं घबराए हैं। वो सबसे ज्यादा दिक्कत उनको ये हो रही है कि जो अब जो उसमें लिक्विडिटी थी ऑप्शन में वो बहुत कम हो गई है। आप ये करके देखिए, आप अगर निफ्टी की कॉल लेंगे, बैंक की कॉल लेंगे, तो उसमें मूवमेंट देखिए कितना स्लो स्लो हो रहा है। और जब पहले वीकली एक्सपायर होती है, बहुत तेजी से मूवमेंट होता है, लिक्विडेशन होता था, तो उसमें क्या होता था, मैं मानता हूँ कि लॉस होता था लोगों का, लेकिन प्रॉफिट भी काफी होता था। लोग बहुत बहुत लोग जो है 10-10 हजार से 20-20 हजार 30-30 हजार कमा लेते थे, बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब आप अगर कॉल पुट लेके बैठ रहे हैं तो टाइम डिके में आपका लॉस ही लॉस हो रहा है। इस समय केवल केवल सेलिंग वाला ही पैसा कमा रहा है, बायर जो है हमेशा लॉस में रह रहा है। पहले मैं मानता हूं कि लोग कहते थे कि 90% लॉस में होता है, 10% प्रॉफिट होता था। ऐसा नहीं था कि 20-30% प्रॉफिट होता था, 70% लोग लॉस करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मुझे लग रहा है 95% लॉस कर रहे हैं और 5% प्रॉफिट कर रहे हैं केवल। क्यों? क्योंकि अब लिक्विडेशन बहुत कम हो गया है। आप जब कॉल ले रहे हैं, टाइम डिके में वो बहुत कम हो जाती है, और वो मूवमेंट भी उस तरीके का नहीं रहा है मार्केट में। कहीं ना कहीं सारा मार्केट से मूवमेंट जो है वो क्रिप्टो की तरफ स्विप हुआ है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो 1 जुलाई से ये नया बदलाव होने जा रहा है इसमें, देखिए ऑप्शन में। तो मुझे लगता है शायद ये जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद सेबी जो है समय समय पर ऐसे ऐसे बदलाव करती रहेगी, और कुछ हमारे हितों के लिए होगा, शायद कुछ हमें पसंद भी नहीं आएगा। देखिए, जब भी कोई रूल बनता है तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो रूल पसंद आए। बहुत सारे रूल्स जो होते हैं हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बाद में हमें अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए क्या होता है, इससे हमारा प्रॉफिट होता है या हमारा इससे लॉस होता है। इन बदलावों से हमारे ट्रेडिंग करियर में क्या बदलाव आते हैं, ये तो हमें उसके रूल्स के आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुंची होगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें, जिससे आप नए नए अपडेट्स हमारी वीडियो के द्वारा आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी हमारे नए साथी हैं, नए दर्शक हैं हमारी, जो हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि देखिए, ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्यार बनाते रहेंगे तो नई नई इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहेंगे। थैंक यू।